परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय मेरे परम इष्ट गुरुदेव स्वामी श्री प्रहलाद नारायण भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। भारतीय संस्कृति के अंदर ऋषि मुनियों ने 7 प्रकार के गुरु बताए हैं। उनमें सबसे प्रथम गुरु माता पिता है। लिखा भी है कि प्रथम गुरु मोई पीतु माता रक्त बिंदु के वो है दाता। माता पिता की कृपा से ही हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। यदि माता पिता नहीं होते तो इस संसार में हम नहीं होते। इसीलिए तो लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग के भगवान को नित्य याद कर, नर जन्म सफल होगा तभी कर जोड़ के फरियाद कर। माता पिता गुरु वृद्ध को सिर नमन करना चाहिए, कई रत्नपुरी मानव प्रभु का ध्यान धरना चाहिए। अपन को ये मनुष्य शरीर मिला है तो सुबह जल्दी उठ करके भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए और माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि माता पिता को प्रणाम करने से, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करने से आयु, विद्या, यश, बल इन चारों की प्राप्ति होती है। इसलिए दुनिया के अंदर माता पिता श्रेष्ठ है। माता पिता गुरु वृद्ध को सिर नमन करना चाहिए, कहे रत्नपुरी मानव प्रभु का ध्यान धरना चाहिए। इंसान को नौकरी पसंद से मिल सकती है, इंसान मकान पसंद से बना सकता है, इंसान गाड़ी पसंद की ला सकता है, इंसान पत्नी पसंद की चूज कर सकता है, लेकिन माता पिता कभी पसंद से नहीं आते हैं। माता पिता तो केवल पुण्य से ही आते हैं। पुण्य से मिलने वाली चीज को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, नहीं तो उसका जीवन अधोगति में चला जाएगा। इसीलिए तो लिखा है कि अरे माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी नहीं जाय चुकाया। माता ने जो कष्ट उठाया वे ऋण कभी नहीं जाय चुकाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। अंगुली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया। जिनकी गोद में पल कर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पिता ने हमको योग्य बनाया, कमा कमा कर अन्न खिलाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पढ़ा लिखा गुणवान बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोड़ जोड़ अपनी संपत्ति का बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। यदि आप माँ की कीमत जानना चाहते हो तो 5 किलो के पत्थर को 9 घंटे तक अपने पेट के बांध के देख लेना तो माँ की कीमत का पता चल जाएगा। अपन 9 घंटे के अंदर ही परेशान हो जाते हैं तो उस माँ ने अपने को 9 महीने के अंदर 9 महीने तक पेट के अंदर रखा है। धन्य ऐसी माता को। और जब हम जन्म लेते हैं तो माँ हमें दूध पिलाती है, बड़े होते हैं तो रोटी खिलाती है। और शास्त्र ये कहता है कि 8 वर्ष तक का ज्ञान हमें माता से मिलता है और 60 वर्ष तक का ज्ञान हमें पिता से मिलता है। और इंसान कहता है कि माता पिता से हमें क्या लाभ, माता पिता ने हमको क्या दिया है, हमें क्या सिखाया है। माता पिता तो पूरी जिंदगी कमा कमा कर और
अपनी संपत्ति अपनी औलाद के नाम कर देते हैं और पीछे औलाद कहती है कि माँ बाप को दिखा रहे उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या है। हमारे ऋषि मुनि और शास्त्र तो ये कहते हैं कि अपने शरीर की चमड़ी उतार कर और उनकी जूतियाँ बनाकर यदि माता पिता को पहना दी जाए तो भी माता पिता का कर्ज नहीं उतरता है। जब टोडरमल को इस बात का पता चला, वो संतों के मुख से ये सुना कि अपने शरीर की चमड़ी उतार कर और माता पिता को जूतियाँ पहना दे तो कर्जा नहीं उतरता है, तो टोडरमल ऐसे सोचा कि माता पिता का इतना कितना कर्जा है कि फिर भी नहीं उतरता है। तो उसने सोचा कि मैं मेरे माता पिता का कर्जा उतारूंगा। और टोडरमल घर पर आया और अपनी माँ को बोला कि माँ, मैंने ऐसे सुना है कि माता पिता का कर्जा पूरी ज़िंदगी उतार नहीं सकता, उसको कई जन्म लेने पड़ते हैं तो भी नहीं उतरता है। तो माँ, तेरा हिसाब बता, मेरे को आपकी लिस्ट दो कि आपका मेरे ऊपर कितना कर्जा है। माँ टोडरमल को बोली कि बेटा, आज मेरी तबीयत खराब है, मेरा हिसाब आपको कल बताऊंगी, अभी तो मेरे बुखार चढ़ रही है, अभी तो मेरे सोने की इच्छा है। बेटा, आज तू मेरे पास ही सो जा, पता नहीं रात को मेरी तबीयत कैसी हो, कैसी बिगड़ जाए नहीं बिगड़े। तो टोडरमल अपनी माँ के पास सो गया। और टोडरमल को जब नींद आने लगी तो माँ ने बोला कि बेटा, मेरे को एक गिलास गर्म पानी चाहिए। टोडरमल ने एक गिलास पानी लाके दे दिया और माँ उस गिलास से एक घूंट पानी पी करके उस गिलास के पानी को ढोल देती है, गिरा देती है। टोडरमल कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद में फिर टोडरमल को नींद आती है। माँ फिर जगाती है कि बेटा, मेरे कंठ सूख रहे हैं, मेरे को एक गिलास पानी चाहिए। टोडरमल फिर उठा और अपनी माँ के लिए एक गिलास पानी लेके आया। माँ एक घूंट पानी पीती है और टोडरमल के बिस्तरों के अंदर ढोल देती है। थोड़ी देर बाद में टोडरमल को फिर नींद आ जाती है और 10-15 मिनट होती है। माँ फिर जगाती है कि बेटा, मेरे को प्यास लगी है। तो टोडरमल को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी वो ऐसे सोचता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। और टोडरमल फिर उठा और फिर माँ को एक गिलास पानी ला कर दिया। माँ एक घूंट पानी का पीती है और उस पानी को फिर ढोल देती है। तो टोडरमल को गुस्सा आया, लेकिन टोडरमल कुछ नहीं बोलता है। आधा घंटा फिर होता है, फिर माँ उसको जगाती है कि बेटा टोडरमल, मेरे को प्यास लगी है। टोडरमल को बहुत गुस्सा आया और वह माँ को एक गिलास पानी ला के देता है। माँ एक घूंट पीती है और फिर पानी को उसके बिस्तर में ढोल देती है। तो टोडरमल चिल्ला कर बोला कि माँ, तू ये क्या कर रही है? जब मैं तेरे लिए पीने के लिए पानी लेके आता हूँ, तू एक घूंट पी लेती है और पूरे पानी को ढोल देती है और मेरी नींद क्यों खराब करती है? तब माँ मुस्कुरा कर बोली कि बेटा टोडर, तू तो मेरा कर्जा उतारने के लिए बोल रहा था, एक रात के अंदर ही तेरे को इतना गुस्सा आ गया। मैंने तो तेरे को कई बरसों तक मेरे पास रखा है, मेरे पास सुलाया है। जब कपड़े गीले कर देता तू तो मैं तेरे को सूखे के अंदर सुलाती थी और गीले के अंदर मैं सोती थी, और एक बार में तू हिसाब चुकती करने के लिए मेरे को बोल रहा है। तब टोडरमल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यही सोचा कि माँ बाप का कर्जा अपन 7 जन्म ले लें तो भी नहीं उतरता। इसीलिए तो शास्त्रों में लिखा है कि संसार एक सागर है जहाँ माता पिता एक नाव है, जिसने की प्रेम से सेवा उसका बेड़ा पार है, जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मजेदार है, माता पिता परमात्मा मिलते नहीं दूजी बार है। गुरुदेव ने भी कहा है कि मात समान हित कर नहीं, फिर देखो जगमाय, और कोई संसार में माता सम गुरु नाय। माता सम गुरु नाय जगत में पढ़ देखो इतिहास, भक्तु मदालसा मैनावती और भई कई खास। भलो चाय निज पूत को सोच करे दिन रात, प्रहलाद के इस हेतु ते सबसे ऊंची मात। रानी मदालसा ने ये प्रण किया था बाल्य अवस्था में कि मेरी कोख से जो भी पैदा होगा वो दोबारा संसार के अंदर नहीं आएगा, और
रानी मदालसा ने 4 पुत्रों को जन्म दिया और माता ने वही ज्ञान दिया कि तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, चेतन निर्विकार है, अज्ञान निद्रा में तुझे ये भासता संसार है। इस भांति रानी मदालसा निज पूत को समझा रही, रतनपुरी वेदांत के सद्वचन से हुलरा रही। इसलिए दुनिया के अंदर माता पिता श्रेष्ठ हैं। इसलिए माता पिता की सेवा करनी चाहिए और माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बिटिया रानी की माँ बचपन में गुजर गई थी तो उसका लालन पालन पोषण पिता ने किया था और हर इच्छा की पूर्ति पिता करते थे। एक बार उस बिटिया ने पापा को बोला कि पापा मेरे को स्कूटी चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, जिससे मैं स्कूल आने जाने में, कॉलेज आने जाने में तकलीफ़ नहीं पाऊँ। लेकिन पापा ने बिटिया को मना कर दिया कि बिटिया अभी मेरी आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए हम आगे देखेंगे। तो बिटिया रानी नाराज़ हो गई। बिटिया रानी चिंता में पड़ गई और बिटिया पापा से बोलना बंद कर दिया। बिटिया जिद पर अड़ी रही कि पापा मेरे को तो एक्टिवा गाड़ी चाहिए। पापा ने मजबूरी दिखाई पर बेटी माने तब ना, बेटी बिल्कुल भी नहीं मानी। बेटी ने जिद में आकर पापा से बात करना बंद कर दिया और पापा बेचारे क्या करते। बहुत कोशिश की, पापा ने ऑफिस में आकर बेटी को मनाने की कोशिश की, बिटिया को फ़ोन किया, अपनी बिटिया रानी को फ़ोन लगाया, लेकिन बिटिया ने फ़ोन रिसीव नहीं किया और पापा का मूड, पापा का दिमाग अपसेट हो गया और उनकी छाती में दर्द होने लगा। वो बिटिया की जिद पूरी करने के लिए अपने बॉस के पास गए और स्कूटी खरीदने के लिए उन्होंने लोन पास करवाया। शोरूम गए और उस शोरूम से एक्टिवा गाड़ी खरीद ली और बेटी को खुशी की बधाई देने के लिए उन्होंने फ़ोन लगाया, लेकिन बिटिया रानी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। पिताजी शांत हो गए और उनकी छाती के अंदर दर्द बढ़ने लगा, क्योंकि वो बिटिया को बहुत प्रेम करते थे। वो उनकी इकलौती संतान थी। उनकी ख्वाहिश को पूरा करना पिता का फ़र्ज़ था। और लेकिन बिटिया रानी थी, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी। दर्द बढ़ता गया, दर्द इतना बढ़ा कि पिताजी को हार्ट अटैक आ गया और वो ऑफिस में ही फर्श के ऊपर गिर पड़े। घर पर एक्टिवा गाड़ी देखकर बिटिया रानी बहुत खुश हुई, लेकिन उस गाड़ी के साथ पिताजी नहीं दिखे और पीछे पीछे एक एम्बुलेंस आ रही थी। सब लोग परेशान थे। जब उस एम्बुलेंस से डेड बॉडी निकाली गई तो उस बिटिया रानी के पापा की थी, तो वो बिटिया रानी बहुत रोई। ऑफिस के स्टाफ वालों ने बिटिया रानी को बताया कि सुबह से आपके पापा बहुत परेशान थे एक्टिवा के लिए, लेकिन आपकी जिद पूरी करने के लिए उन्होंने लोन पास करवाया, एक्टिवा बुक करवाई, घर पे बेटी को फ़ोन किया, आपको फ़ोन किया, लेकिन आपने फ़ोन रिसीव नहीं किया और उनका माइंड अपसेट हो गया, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते थे। फ़ोन न उठाने के कारण उनकी छाती के अंदर तेज़ दर्द होने लग गया और वो ऑफिस के अंदर वहीं गिर पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। वो बिटिया लाड प्यार से पली हुई पापा को बोलती है कि पापा मुझको माफ़ कर दो, पापा मुझको माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। लेकिन वो वक्त गुजर चुका था। वो पिताजी इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। वो अपने पापा को बोल रही थी कि पिताजी मेरे को ये पता नहीं था कि आप मेरे को इतना लाड प्यार करते हैं। एक साइड के अंदर एक्टिवा गाड़ी खड़ी थी और दूसरी साइड के अंदर पिता की डेड बॉडी पड़ी थी। यह नज़ारा देखकर वहाँ खड़े सब लोगों के आंखों में आंसू छलक आए कि धन्यवाद है ऐसे पिता को, अपनी जान को कुर्बान करके उन्होंने अपनी बिटिया के लिए एक्टिवा गाड़ी खरीद ली। माता पिता अपनी औलाद की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं, अपनी इच्छाओं का त्याग कर देते हैं, फिर भी औलाद कहती है कि माँ बाप ने हमारे लिए किया ही क्या है। वो बिटिया रानी पछता रही थी अपनी जिद पर। नाराज होकर वो खास फ़ोन उठा लेती तो उसके पापा आज जिंदा होते। इसीलिए ही तो पिताजी के बारे में गुरुदेव ने लिखा है कि भक्ति पिता की जो करे सुयस जग में पाए, पितु सेवा से श्रेय मिले गीता में हरि गाय। गीता में हरि गाय जाय नर सीधा स्वर्ग, शिव सुत कर पर दक्षिणा पायो सुख अपवर्ग।
पितु आज्ञा के पालन से पावे अद्भुत शक्ति, प्रहलाद के सब कीजिए परम पिता की भक्ति। इसलिए सभी भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि माता पिता का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए और बुढ़ापे के अंदर उनकी सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। सतगुरुदेव भगवान की जय हो।